हेलो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने घन पर चर्चा किया कि किसी बड़े घन की कुछ सतहों को एक या एक से अधिक रंग से रंगा जाए और शेष को रंगहीन छोड़ दिया जाए। तो हमने देखा कि कार्नर बड़े घन के कोने से 4 प्रकार के घन प्राप्त होते हैं, जिनको आपने नाम दिया था C3, C2, C1 और C0, जिनको आपने एग्जाम्पल या निर्देशानुसार प्रश्न के माध्यम से पहचान सीखा। आइए अब हम कोर की पहचान करते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि बड़े घन के कोर से 3 प्रकार के घन निकलते हैं, जिनको आप नाम देते हैं E2, E1 और E0। तो आइए प्रश्न के माध्यम से E2, E1 और E0 की पहचान और संख्या कैसे करते हैं, ये प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। जैसे किसी बड़े घन के 3 पड़ोसी सतहों को हरे रंग से रंगने के बाद और शेष को रंगहीन छोड़ दिया जाए, इसके बाद छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो E2, E1 और E0 का अलग अलग मान क्या होगा। तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि पहले आप एक मानक विस्तार बनाएंगे। हो गया ना सर? इस मानक विस्तार में निर्देशानुसार रंग को फिलअप करेंगे। तो हमने आपसे कहा है कि 3 पड़ोसी सतहों को हरे रंग से रंगा जाए। तो 3 पड़ोसी सतहों को हरे रंग से रंगने का आशय है, अगर हम इसको ग्रीन लिखते हैं, इसको ग्रीन लिखते हैं, ये भी क्या होगा, ग्रीन होगा। और शेष को हमने क्या किया, रंगहीन छोड़ दिया। अगर हम इसको रंगहीन छोड़ते हैं तो जो क्रॉस का निशान है वो रंगहीन को दर्शा रहा है। तो अब इसका काल्पनिक पड़ोसी ये सतह होगी, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं ये क्रॉस हो। अगर एक तरफ आप बना लेते हैं, दूसरी तरफ बनाने की आवश्यकता नहीं होती। आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। अब जैसे आपने देखा कि इसके पहले जब हम कार्नर की पहचान कर रहे थे तो हम इस कोने पर लेते थे। अब हमको पहचान किसकी करनी है, कोर की पहचान करनी है। तो आपको पता है कि घन में कोरे होते कितनी हैं, 12 कोरे होती हैं। अब इस विस्तार में वो 12 कोरे हैं कौन कौन, एक कार्नर से दूसरे कार्नर तक की स्थिति को एक कोर कहते हैं। ये देखिए, एक कोर ये है, दूसरा ये है, ये तीसरा और ये चौथा। 4 ऊपर है, 4 नीचे, 8, 9, 10, 11, 12। ये और ये दोनों कोरे एक ही थी, कटने के कारण अलग अलग दिखाई दे रही थी, इसलिए हम इसको एक ही बार गिनेंगे। तो अब आइए हम देखते हैं कि किस कोर पर के जिस कोर के दोनों तरफ रंग का प्रयोग किया गया है उसे हम E2 नाम देंगे। जिस कोर के एक तरफ रंग दिया गया उसको हम E1 नाम देंगे, और जिस कोर के दोनों तरफ रंग नहीं है उसको E0 नाम देंगे। आइए इस कोर पे नज़र डालें। तो एक कोर हम देख रहे हैं कि इधर भी हरा है और इधर भी हरा है, अर्थात इसको हम क्या कह देंगे, E2 नाम देंगे। इस कोर पर आए, यह कोर के दोनों तरफ रंग है, इसको नाम देंगे E2। इस कोर पे नज़र डालें, इस कोर के एक तरफ रंग है, दूसरी तरफ रंग नहीं है, इसको हम नाम देंगे E1। इस कोर पर भी ऐसी ही स्थिति है, अर्थात ये क्या है, E1। इस कोर को देखें, एक तरफ रंग नहीं है, एक तरफ रंग है, इसको क्या नाम देंगे, E1। इस कोर पर आप नज़र डालें, दोनों तरफ रंग है, इसको हम क्या कहेंगे, E2। तो जहाँ पर E2 दर्शा रहा है उसको हम डबल लाइन से निर्देशित कर रहे हैं, जहाँ E1 दर्शा रहा है उसको सिंगल लाइन से निर्देशित कर रहे हैं। इस कोर पर आए, यहाँ पर देख रहे हैं आप E0 दर्शा रहा है। अब आप देख रहे हैं इस कोर के दोनों तरफ रंग नहीं है, इसको हम 0 से दर्शा रहे हैं। इस पर नीचे आए, ये कैसा कोर है, एक तरफ रंग है, दूसरी तरफ रंग नहीं है, E1 है। ये कैसा है, E1 है। ये कैसा है, दोनों तरफ रंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, E0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, E0 हो जाएगा। तो आप देखें इसमें E2 कितनी बार आया है, E1 कितनी बार आया है और E0 कितनी बार आया है। तो डबल लाइन कितनी मिली आपको, 1, 2, 3। E2 की संख्या कितनी है, E2 बराबर 3 है। E1 कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। E1 की वैल्यू है 6। E0 कितना है, 1, 2, 3। E0 की वैल्यू है आपकी 3। तो इस तरह से आप
E2, E1 और E0 का अलग अलग मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसी तरह से एक प्रश्न और करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बड़े घन के दो सम्मुख सतहों को लाल रंग से और दोनों के बीच किसी एक सतह को हरे रंग से रंगने के बाद और शेष को रंगहीन छोड़कर छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो E2, E1 और E0 का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मानक विस्तार बनाएंगे। इस मानक विस्तार में निर्देशानुसार रंग को फिलअप करेंगे। तो आपसे निर्देश है कि दो सम्मुख सतहों को लाल रंग से, तो अगर हम यहाँ पर लाल रंगते हैं तो इसके सम्मुख सतह ये होगी और दोनों के बीच किसी एक सतह को हरे रंग से, दोनों के बीच की सतह कौन है, ये हरे रंग से, तथा शेष को रंगहीन छोड़ दिया गया। ये भी रंगहीन, ये भी रंगहीन और यह भी रंगहीन है। अर्थात निर्देशानुसार आपने रंग को फिलअप कर लिया। अब इस सतह का ये काल्पनिक पड़ोसी है तो इसको काल्पनिक रूप से हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अब हमारा रंग फिलअप हो चुका है तो हम चलते हैं कोर पर। तो जिस कोर के दोनों तरफ रंग होगा उसे E2, जिस कोर के एक तरफ रंग होगा एक तरफ नहीं होगा इसको E1, और जिस कोर के दोनों तरफ रंग नहीं होगा इसको E0 नाम देंगे। तो आइए देखते हैं इस कोर पर क्या स्थिति है। इस कोर पर आप देख रहे हैं एक तरफ रंग है, इसको E1 नाम देंगे। इस पर भी एक तरफ रंग है, E1 नाम देंगे। इस कोर के एक ही तरफ रंग है, इसको भी E1 नाम ही देंगे। इस कोर पर जरा आप देखें दोनों तरफ कोई रंग नहीं है तो इसको आप क्या नाम देंगे, E0 नाम देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखें एक तरफ रंग है एक तरफ रंग नहीं है, E1। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों तरफ रंग है, अगर दोनों तरफ रंग है तो इसको क्या नाम देंगे, E2 नाम देंगे। यहाँ पर दोनों तरफ रंग है, क्या नाम देंगे, E2 नाम देंगे। यहाँ पर एक तरफ रंग है एक तरफ नहीं है, क्या नाम देंगे, E1 नाम देंगे। इसी प्रकार से नीचे की सतह को देखते हैं, नीचे की कोर को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, E1 है। क्यों, क्योंकि एक तरफ रंग है एक तरफ रंग नहीं है। यह भी क्या है, E1 है। यह क्या है, E1 है। यहाँ पर क्या है, E0 है। तो अब आप जहाँ पर डबल लाइन हमने लिखा उसे E2, सिंगल लाइन E1 और जीरो E0 को दर्शा रहा है। तो E2 देखिए कितनी बार आया है, 1-2 बार आया है। E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब E1 बराबर क्या होगा, E1 आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। E1 की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। E0 की वैल्यू कितनी आई है, 2 बार आई है। अच्छा, इसको आप चेक करने के लिए सही है कि गलत है, तो ये जो टोटल वैल्यू होनी चाहिए, जो टोटल योग होना चाहिए वो 12 से न तो कम होना चाहिए न 12 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कोर की संख्या टोटल कितनी होती है, 12 होती है। तो इस तरह से आप किसी बड़े घन की सतहों को किस तरह से रंगा गया है, कितने प्रकार से रंगा गया है, इस मानक विस्तार में रख करके, इसके पहले की वीडियो में हमने कार्नर की पहचान बताया था और इसमें आपने कोर की पहचान को जाना। अब हम चलते हैं तीसरी स्थिति में, जहां पर सतह की पहचान करनी होती है, अर्थात S1 और S0 का पहचान करना होता है। तो यहां पर आप देखें, अगर हम इसी डायग्राम पर एक नज़र रखें तो S1 और S0 की पहचान बड़े आराम से बिना डायग्राम के भी हो सकता है, लेकिन हमको जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो डायग्राम बनाया मिलता है या निर्देशानुसार बनाना पड़ता है। तो अगर हम इसी डायग्राम को नज़र पे रखें तो S1 और S0 की वैल्यू ज्ञात करना हो तो आप मित्रों ध्यान दीजिए कि बड़े घन की जितनी सतहें रंगी गई होती हैं उनको हम S1 नाम देते हैं और जितनी नहीं रंगी गई होती हैं उसको हम S0 नाम देते हैं। तो आइए इस पर एक प्रश्न करते हैं। किसी बड़े घन के दो सम्मुख सतहों को काले रंग से रंगने के बाद तथा शेष को रंगहीन छोड़ दिया जाए।
इसके बाद छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो S1 और S0 का अलग अलग मान क्या होगा। तो मानक विस्तार बनाएंगे। इस मानक विस्तार में निर्देशानुसार हम रंगों को फिलअप करेंगे। दो सम्मुख सतहों को किससे रंगा गया है, काले रंग से रंगा गया है। शेष को क्या किया गया है, रंगहीन छोड़ दिया गया है। अब इस ब्लैक का काल्पनिक पड़ोसी क्रॉस मिल जाएगा। अब आप ध्यान दें कि इसमें जितनी सतहें रंगीन दिखाई देती हैं उनको हम नाम देते हैं S1, और जितनी सतहें रंगहीन होती हैं उनको हम नाम देते हैं S0। अर्थात आप कह सकते हैं कि निर्देश में ही जितनी सतहें रंगी गई हैं वो S1 है। तो यहाँ पर S1 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है, S1 बराबर 2 प्राप्त हो रहा है। तो S0 का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, अगर कभी भी जो टोटल योग ना तो 6 से कम होना चाहिए न 6 से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सतह की संख्या टोटल कितनी होती है, 6 होती है। तो मित्रों, इस तरह से बड़े घन के कार्नर से निकलने वाले घन, कोर से निकलने वाले घन और सतह से निकलने वाले घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए अभी तक के इन तीनों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस डायग्राम पर इन तीनों की पहचान कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर बड़े सरलता से दे सकते हैं। तो आइए हम सारी गतिविधियों को अब एक साथ रखते हैं। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि 3 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या क्या होती है, C3 होती है। केवल 2 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या C2 + n-2 E2 होता है। अब इसी में बात अगर कम से कम 2 रंगीन सतह की बात की जाती है तो 3 रंगीन और 2 रंगीन सतह वाले घनों को जोड़ दिया जाता है। केवल 1 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, केवल 1 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या C1 + n-2 E1 + n-2 का होल स्क्वायर S1 होता है। अब इसमें अगर केवल के स्थान पे कम से कम 1 रंगीन सतह की बात की जाती है तो 1 रंगीन, 2 रंगीन और 3 रंगीन सतह वाले घनों को जोड़ करके हम गतिविधि को अंतिम रूप देते हैं। इसके बाद बिना रंगीन सतह वाले घनों की संख्या की अगर बात की जाती है तो बिना रंगीन सतह वाले घनों की संख्या C0 n-2 E0 n-2 का होल स्क्वायर S0 और n-2 का होल क्यूब जोड़ दिया जाता है। तो सभी प्रकार के घनों की संख्या हमें प्राप्त होती है। तो आइए सारी गतिविधियों को हम एक नज़र से देखते हैं। जैसा कि आपने कहा 3 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, 3 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या का लिए क्या मिला आपको, C3 मिल गया। 2 रंगीन का मतलब होता है इसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं, केवल 2 रंगीन और कम से कम 2 रंगीन। तो केवल 2 रंगीन का सूत्र है C2 + n-2 E2। अब कम से कम 2 रंगीन की बात की जाती है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। केवल 1 रंगीन सतह, केवल 1 रंगीन सतह की बात की जाती है C1 + n-2 E1 + n-2 का होल स्क्वायर S1। और कम से कम 1 रंगीन सतह की बात यदि की जाती है तो 1 रंगीन, 2 रंगीन और 3 रंगीन तीनों को जोड़कर लिखा जाता है। बिना रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, बिना रंगीन सतह वाले घनों की संख्या C0 + n-2 E0 + n-2 का होल स्क्वायर S0 + n-2 का होल क्यूब। ये तो आपके एक्सटर्नल गतिविधियां थी। n-2 बिना रंगीन सतह वाले आंतरिक घन होते हैं और ये क्या होते हैं, बाहर के बिना रंगीन सतह वाले घन होते हैं। तो इस तरह से जितने भी प्रश्न
घन की इस गतिविधि में होते हैं, सब के सब की स्थिति आपके साथ है। अब हम प्रश्न के माध्यम से देखेंगे कि कोई भी प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है और उसकी हम कैसे पहचान करते हैं, जैसा कि हमने पीछे आपको पहचान का तरीका भी बताया। अब हम प्रश्न के माध्यम से देखेंगे जिसमें आंकिक मान रख करके कि किसी बड़े घन को कितने प्रकार से रंगा गया है, कितने घनों में बांटा गया है, बड़े घन की भुजा क्या है, छोटे घन की भुजा क्या है। आइए अब इसको हम प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। हेलो मित्रों, अभी तक हमने घन में देखा कि किसी बड़े घन के कुछ सतहों पर एक या एक से अधिक रंग का प्रयोग किया जाए और कुछ को रंगहीन छोड़ दिया जाए। उसके बाद छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो कार्नर से, कोर से और सतह से अलग अलग प्रकार के घन प्राप्त होते हैं। इनकी पहचान और इनकी संख्या के लिए अब तक हम चर्चा कर चुके हैं। तो आइए अब हम प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि इनको हम कैसे प्रयोग में लाते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न इस पर हम देखते हैं, किसी बड़े घन के 3 पड़ोसी सतहों को लाल रंग से रंगने के बाद 125 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो हर प्रकार के संभव घनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान दें कि इस प्रश्न में आपको सबसे पहली स्थिति जो होनी चाहिए वो आपको n का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पर n का मान दिया कितना है, n बराबर n क्यूब बराबर दिया है 125, n क्यूब बराबर 125। अगर n क्यूब बराबर 125 है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति जो इसकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि बड़े घन की जितनी भी सतहें रंगी गई हैं वो किस प्रकार से और कैसे रंगी गई हैं। इसके लिए हमने आपको बताया था कि घन का एक मानक विस्तार बनाते हैं जिसमें हम रंगों को क्रमशः रखते हैं। रखने के बाद किसी तरह की पहचान जो हमारे लिए आवश्यक है उसको करके फिर हम सूत्र में रख करके अंतिम रूप देते हैं। तो आइए हम मानक विस्तार को दर्शाते हैं। अब आप निर्देश का पालन करेंगे किस तरह से बड़े घन को रंगा गया है। तो आपके निर्देश में दिया गया है कि बड़े घन के 3 पड़ोसी सतहों को लाल रंग से रंगा जाए। तो अगर हम 3 पड़ोसी सतहों को रंगते हैं तो ये रेड करते हैं, यह रेड करते हैं और ऊपर भी क्या करते हैं, रेड करते हैं, जो कि 3 पड़ोसी हैं। और शेष को क्या किया गया, रंगहीन छोड़ दिया गया। तो अब आप निर्देशानुसार रंग को फिलअप कर लिए हैं। तो अब आप देखें कि इस सतह का काल्पनिक पड़ोसी ये होता है। इसके लिए काल्पनिक रूप से हम यहाँ पर इस पड़ोसी सतह को दर्शाते हैं। अब हमारे पास n की वैल्यू पता हो गई है और डायग्राम हमारे पास है। तो इस डायग्राम के द्वारा कार्नर, कोर और सतह की अगर हम पहचान कर लेते हैं तो फिर किसी भी प्रश्न को अंतिम रूप दे सकते हैं। तो आइए हम पहले कार्नर की पहचान करते हैं। तो आप देखें जो आपके 8 कार्नर हैं, किस कार्नर पर कितने रंग हैं। इस कार्नर पर आप देख रहे हैं 2 सतहें रंगी गई हैं, एक छोड़ी गई है, इसको आप नाम देते हैं C2। इस कार्नर पर आप आए, इसकी तीनों सतहें रंगी गई हैं, इसको आप नाम देंगे C3। इस कार्नर पर भी 2 सतहें रंगी गई हैं, इसको भी आप नाम देंगे C2। इस कार्नर पर एक ही सतह रंगी गई है इसलिए आप इसको नाम देंगे C1। इस कार्नर पर एक सतह रंगी है C1, यहाँ पर 2 सतह रंगी है C2। इस कार्नर पर आप देख रहे हैं एक सतह रंगी गई है, इसको हम नाम देंगे C1। और यहाँ पर कोई भी सतह रंगी नहीं गई है, इसे हम नाम देंगे C0। तो इस तरह से अगर आपसे कहा जाए तो आप बड़े आसानी से कार्नर की पहचान अलग अलग कर लिए हैं। तो इनकी संख्या को हम दर्शा लेते हैं। यहाँ पर C3 बराबर कितना आ रहा है, 1। C3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। C2 कितनी बार आया है, C2 आप देख रहे हैं 1 2 3, C2 3 बार आया है। C1 आपका
1 2 3 3 बार आया है, C1 3 बार आया है, C0 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। इसलिए आपने देखा, इस तरह से आपने देखा कि कार्नर से जो 4 प्रकार के घन प्राप्त होते हैं, चारों प्रकार के घनों की अलग से अलग संख्या भिन्न होती है। अब आप चलते हैं कोर पर। तो जैसा कि आपको पता है कोरें कितनी होती हैं, 12 कोरें होती हैं, और जिस कोर के दोनों तरफ रंग होता है उसे आप E2 कहते हैं, एक तरफ रंग होता है E1 कहते हैं, और दोनों तरफ रंग न हो तो E0 कहते हैं। आइए हम कोर पर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस कोर के दोनों तरफ रंग है, इसे हम नाम देंगे क्या, E2 नाम देंगे। यहाँ पर भी दोनों तरफ रंग है, इसे क्या नाम देंगे, E2 नाम देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं एक तरफ रंग है, एक तरफ रंग नहीं है, इसे हम E1 नाम देंगे। यहाँ भी एक तरफ रंग है, एक तरफ रंग नहीं है, E1 नाम देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं इस कोर पर E1 है, यहाँ दोनों तरफ रंग है, इसे हम नाम E2 देंगे। यहाँ पर एक तरफ रंग है, E1 नाम देंगे। यहाँ पर दोनों तरफ रंग नहीं है, इसीलिए हम इसको E0 कर देंगे। अब आप नीचे आते हैं, यहाँ पर एक तरफ रंग है, एक तरफ रंग नहीं है, ये क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। ये भी कैसा होगा, E1 हो जाएगा। यहाँ एक भी तरफ रंग नहीं है, E0 होगा, ये भी क्या होगा, E0 होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप कोर की भी पहचान कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोर की संख्या अलग अलग देखें तो E2 कितनी बार आया है, यहाँ पर E2 जो आया है वो 3 बार आया है। E1 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, E1 आया है आपका 6 बार। E0 कितनी बार आया है, 1 2 3, E0 आपका आ गया है 3 बार। इस तरह से आपने कार्नर की पहचान किया, फिर कोर की पहचान किया। अब हमारी बचा क्या है, सतह का पहचान करना। तो आप देखें कि बड़े घन में जितनी सतहें रंगीन होती हैं उतनी सतहें S1 कही जाती हैं, और जो रंगहीन होती हैं वो S0 कही जाती हैं। तो आप देखें इसमें सतहें रंगी कितनी गई हैं, 1 2 3, अर्थात S1 की वैल्यू कितनी आपकी है, S1 बराबर है 3। तो कितनी रंगहीन है, बिना रंग की है, 3। तो S0 भी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्थात कहने का आशय ये है कि कोई भी प्रश्न यदि आपके पास होता है, उस प्रश्न के निर्देशानुसार पहले हम n की वैल्यू ज्ञात करते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं, और इस डायग्राम से कार्नर, कोर और सतह की पहचान करते हैं। अब इसके बाद इतनी गतिविधियां प्राप्त होने के बाद अब जो भी संभव प्रश्न है, हर संभव प्रश्न का हम जवाब दे सकते हैं। तो आइए हम क्रमशः प्रश्नों पर भी नजर रखते हैं। तो पहला प्रश्न इससे जो संभव है वो यह है कि 3 रंगीन सतह वाले घनों की कुल संख्या। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा 3 रंगीन सतह वाले घनों की कुल संख्या। तीन रंगीन सतह वाले घनों की कुल संख्या। तो जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं कि 3 रंगीन सतह वाले घनों की कुल संख्या कितनी होती है, C3 के बराबर होती है। तो अब आप ध्यान दें कि C3 की वैल्यू I कितनी है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि C3 का मान कितना आया है, 1 आया है। तो अगर हम C3 का मान 1 रख देते हैं यहाँ पर, तो 3 रंगीन सतह वाले घन आपको प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, केवल 2 रंगीन सतह वाले घन, केवल 2 रंगीन सतह वाले घन। तो केवल 2 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या कल हमने बताया था आपको, यह होता है C2 प्लस n-2 E2। अब यहाँ पर हम इनका अगर मान रख दें और कैलकुलेट कर दें तो अंतिम रूप प्राप्त हो जाएगा। C2 कितनी बार आया है, C2 आपका आया है 3 बार। तो C2 का मान कितना है, 3 है। n की वैल्यू कितनी है, 5, 5 ऋण 2। E2 कितनी बार आया है, E2 आया है 3 बार। तो यहाँ पर हम E2 का मान रखते हैं 3। तो इस तरह से 3 प्लस 5 ऋण 2, 3 त्रिका 9, टोटल कितना हो जाएगा, 12। केवल 2 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। अब अगर इसी में
आपसे भाषा परिवर्तन पर प्रश्न करता है कि कम से कम 2 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या। तीसरी गतिविधि आपकी प्राप्त होती है कम से कम 2 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या। तो आपको पता है कि कम से कम 2 रंगीन का आशय होता है कि केवल 2 वाले और उससे ऊपर संभव, अर्थात उसके ऊपर कितना संभव, 3 रंगीन वाले संभव हैं। तो दोनों को जोड़कर लिखा जाता है। तो कम से कम 2 रंगीन का मतलब हो जाएगा 3 रंगीन वाले 1 हैं और केवल 2 रंगीन वाले कितने हैं, 12 हैं। इस तरह से टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 13। अब आइए इस पर हम तीसरी स्थिति को देखते हैं जो कि केवल एक रंगीन सतह के लिए है। अगली स्थिति आपकी है केवल एक रंगीन सतह वाले घन। तो केवल एक रंगीन सतह का सूत्र कल हमने आपको बताया था, C1 प्लस n-2 E1 प्लस n-2 का होल स्क्वायर S। अब इस सूत्र में जो भी स्थिति है उसका हम यहां से मान रख देते हैं। तो आप देख रहे हैं C1 कितना है, C1 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो C1 का मान 3 हो जाएगा। n-2 E1, n की वैल्यू कितनी है, 5 ऋण 2। E1 कितना है, E1 6 बार आया है, E1 का मान है 6 प्लस n का मान 5 ऋण 2 का होल स्क्वायर इंटू S1 कितनी बार आया है, S1 3 बार आया है। तो यहाँ पर S1 की वैल्यू आप रख सकते हैं 1। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 3 प्लस 5 ऋण 2 3, 6 3 18, 5 ऋण 2 3 का वर्ग 9 3 27। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि टोटल योग कितना हो जाएगा, 27 3 30 और 18 48, अर्थात टोटल योग कितना हो जाएगा 48। इस तरह से केवल एक रंगीन सतह वाले घनों की संख्या। अब इसी में अगर भाषा परिवर्तन के आधार पर देखते हैं तो अगली स्थिति बनती है कम से कम एक रंगीन, कम से कम एक रंगीन सतह वाले घनों की संख्या। तो कम से कम एक रंगीन सतह वाले घनों की संख्या का आशय क्या होता है, एक रंगीन, उसके ऊपर संभव 2 रंगीन और 3 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या। तो इसके पहले आपने 3 रंगीन के लिए कितना निकाला था, 3 रंगीन वाले की वैल्यू 1 आई थी, 2 रंगीन की वैल्यू 12 आई थी और एक रंगीन की वैल्यू कितनी आ गई, 48। तो इस तरह से आपका कितना हो जाएगा 48 और 12 60 और 1 कितना हो जाएगा 61, जो कि कम से कम एक रंगीन सतह वाले घनों की संख्या है। अब बिना रंगीन सतह वाले घनों की बात की जाती है। अगर बिना रंगीन सतह वाले घन की बात की जाती है तो हम कुल घन 825 में से 61 घटा दें तो भी हमें प्राप्त हो सकता है, या हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले सूत्र से निकालते हैं। बिना रंगीन सतह वाले घनों की संख्या। जैसा कि कल हमने आपसे सूत्र बताया था कि बिना रंगीन सतह वाले घनों की संख्या क्या होती है, C0 प्लस n-2 E0 प्लस n-2 का होल स्क्वायर S0 प्लस n-2
का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम मान रख सकते हैं C0 की वैल्यू कितनी है 1, n का मतलब 5 ऋण 2, E0 कितनी बार आया है 3 बार प्लस 5 ऋण 2 का होल स्क्वायर। S0 कितनी बार आया है, S0 आपका 3 बार आया है प्लस 5 ऋण 2 का होल क्यूब। इस तरह से आप इसको अंतिम रूप दे सकते हैं 1 प्लस 5 ऋण 2 3 त्रिक का 9, 5 ऋण 2 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 प्लस 5 ऋण 2 3 त्रिक का 9 का घात 3 27। तो 27 दुना 54 और 10 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इस तरह से बिना रंगीन सतह वाले घनों की कुल संख्या। हमने एक बात आपसे और बताया, जब अगर आप एग्जाम हॉल में होंगे तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कुल घनों की संख्या अर्थात कितनी है 125 है। अगर हम इसमें से कितना घटा देते हैं, कम से कम एक रंगीन सतह वाले घन घटा देते हैं तो क्या होता है 5 में से 1 गए 4, 12 में से 6 गए 6, कितना प्राप्त हुआ 64 प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ पर आपका प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी बड़े घन के कुछ सतहों को रंगा जाए और कुछ को रंगहीन छोड़ दिया जाए, उसके बाद छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो कार्बन कोर और सतह की पहचान करके n की वैल्यू ज्ञात करके किसी भी तरह के प्रश्न, जो भी जितने भी प्रश्न संभव हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, आप उनको अंतिम रूप दे सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से ये घन की स्थिति आपके साथ, आप इस पर किसी किताब से या कहीं एग्जाम में आए हुए प्रश्न को आप हल करें, और अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं कि कोई अगर समस्या हो। और आप नई वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे हम आपको नई वीडियो एक नियमित अंतराल के बाद देते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।